हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लेसन थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हमने आपको करने को दिए थे। आज हम फिफ्थ पैराग्राफ रीड करते हैं। उससे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। श्रेष्ठ, बड़े, सहकार, सहयोग, सूझबूझ, अक्लमंदी या चतुराई, बुद्धि, अकल। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है, मतलब सहयोग की भावना से इन्होंने काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ, मतलब खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जियो और जीने दो, यही थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई, मतलब चतुराई, अक्लमंदी दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुख में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल थी जो साफ हो गई, साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानव ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाए और न दूसरे को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। इसमें ये कह रहा है कि जो प्रजापति मतलब जो ब्रह्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि देवता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने खुद की सहयोग और अक्लमंदी से खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। मतलब जियो और जीनो दो, मतलब हम खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। इन्होंने बिना कोने मोड़े और प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी की जो शर्त थी उसके हिसाब से उन्होंने खुद की बुद्धि से और विवेक से सूझबूझ दिखा के मतलब अपनी अकल का और चतुराई का परिचय देकर आमने सामने बैठकर वे एक दूसरे के मुख में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर बाद जो थाल था वह साफ कर दिया गया और दूसरी तरफ दानव ने शर्त का पालन भी किया। लड्डू उछालते रहे, मतलब उन्होंने जो ब्रह्मा जी की शर्त के अनुसार उन्होंने शर्त का पालन भी किया। लड्डू उछालते रहे और उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ना तो खुद खाए और ना दूसरे को खाने दिए। लड्डू तो बिखर गए और उनका पेट भी ना भरा। इस प्रकार देवता ही श्रेष्ठ बताए गए, मतलब देवता ही बड़े बताए गए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। देवताओं की क्या विशेषता थी, लिखिए। तो देवता की विशेषता जियो और जीने दो, मतलब खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। दूसरा है, देवता ने भोजन किस प्रकार किया? देवता ने आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुख पर लड्डू देते रहे। इस प्रकार सहयोग और सहकार और सूझबूझ से उन्होंने भोजन किया। प्रजापति के अनुसार बुद्धि में कौन श्रेष्ठ था? तो प्रजापति के अनुसार बुद्धि में श्रेष्ठ देवता थे। ये आमने सामने बैठ गए। वाक्य में सर्वनाम शब्द छाटिए। तो सर्वनाम शब्द ये सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार आगे देखिए आप, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सोचे और बताइए। पहला क्वेश्चन है, प्रजापति किसे कहा गया है? तो प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानव को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि एक दिन प्रजापति ने उन्हें सोचने का वक्त लिया कि इन दोनों में से श्रेष्ठ मैं किसको बताऊं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं कल तक का समय लेता हूं और तुम दोनों को ये बताऊंगा कि कौन श्रेष्ठ है। देवता और दानव ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवताओं और दानव ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है, मतलब हम दोनों में से कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार आज हमने आपका लेसन भी कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क है फिफ्थ लेसन के पैराग्राफ के शब्दार्थ और उसके क्वेश्चन आंसर, और उसके अलावा जो 3 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा कराए हैं ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। आज का आपका होम टास्क यही है। और अब तक के 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 5 चैप्टर के हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको अब तक का जितना वर्क हमने करा दिया है वो वर्क कंप्लीट करना है और साथ के साथ इन्हें लर्न भी करना है। थैंक यू।